स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 31 में आप जान चुके हो थर्मोडायनामिक्स में Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T कहाँ से आता है, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था उस छोटी सी वीडियो में। फिर लेक्चर नंबर 32 यानी बिल्कुल पिछले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको इस C के बारे में बताया डिटेल में कि C को हम स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल बोलते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है C का। उसके साथ ही मैंने स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल की यूनिट के बारे में भी आपको बता दिया था। और आज की वीडियो में लेक्चर नंबर 33 में मैं आपको क्रूशियल एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं दो प्रकार की स्पेसिफिक हीट के बारे में। एक होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको बेसिक थर्मोडायनामिक्स के पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साथ ही दूसरे कोर्सेज की प्लेलिस्ट भी वहां पर है आप लोगों के लिए, तो आप एक बार जरूर विजिट कीजिए, देखिए। देखो दुनिया भर के जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं वो तीन फेज में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, हम स्कूलों से पढ़ते आए हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसमें ये जो सॉलिड और लिक्विड ये दो फेज हैं, सॉलिड एंड लिक्विड, इनको हम इनकम्प्रेसिबल मानते हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है अगर सपोज आपने बहुत ज्यादा प्रेशर इनके ऊपर दबाव बढ़ा दिया तब उनकी डेंसिटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता। सॉलिड तो वैसा का वैसा रहता है, इसमें तो इनफैक्ट फर्क है ही नहीं, ये मान के चलिए। लिक्विड्स में कुछ हद तक फर्क है, ये कुछ हद तक कंप्रेसिबल है, लेकिन उसके लिए फिर बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए। ठीक है, फॉर प्रैक्टिकल रेंज ऑफ द प्रेशर अप्लाइड हम ये कह सकते हैं कि इसकी डेंसिटी में भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता। इसलिए प्रैक्टिकल केसेस की अगर हम बात करें तो लिक्विड्स भी हमारे लिए इनकम्प्रेसिबल ही हैं, सॉलिड तो है ही इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, बचता है गैस। गैसेस को हम इनकम्प्रेसिबल कहने की चेष्टा नहीं कर सकते क्योंकि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। प्लीज नोट, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। अपने फ्लूइड मैकेनिक्स के कोर्स के जो मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं उसमें भी मैंने काफी चर्चा की है इन चीजों के ऊपर। तो याद रखिए गैसेस जो हैं वो हाईली कंप्रेसिबल हैं और इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर प्रेशर बढ़ाते हो तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम में चेंज आ सकता है गैस का। थोड़ा सा प्रेशर कम या ज्यादा करने से गैसेस के वॉल्यूम में सिग्निफिकेंट फर्क आता है, जबकि लिक्विड और सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता। इस वजह से सॉलिड और लिक्विड दोनों ही केस में हम लेते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल। स्पेसिफिक हीट, बस बात खत्म हो जाती है, ओनली सी की हम बात करते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम, स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्रिक, स्पेसिफिक हीट ऑफ सीमेंट, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ केरोसिन ऑयल, स्पेसिफिक हीट ऑफ मस्टर्ड ऑयल। ये लिक्विड्स, ये सॉलिड, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, ओनली सी की बात करते हैं। बात करते हैं अब गैस की। गैस के केस में सिर्फ सी बोल देना सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ स्पेसिफिक हीट बोल देना सफिशिएंट नहीं है। यहां जो हम स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं वो दो प्रकार की होती है। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, ठीक है, वो कितने प्रकार की हुई? दो प्रकार की। नंबर 1 एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर 2 एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट लोगे तो अलग आएगी, कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट लोगे तो अलग आएगी। बहुत ज्यादा फर्क आ सकता है दोनों में, इसलिए दोनों अलग अलग चीजें यहां पर हैं। ये जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है इसी को हम कहते हैं CV। ठीक है, C उसके चरणों में V रख दीजिए। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो है उसको हम कहते हैं C और उसके आगे फिर सबस्क्रिप्ट लगा दीजिए आप P, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो C दो प्रकार की हुई, CV और CP। ध्यान दीजिए गैस के केस में दो प्रकार की C, CV और CP। अब बात आती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे C का क्या मतलब है, कांस्टेंट प्रेशर पे C का क्या मतलब है। तो चलिए वो समझाता हूं, जरा ध्यान से देखना। हमने क्या किया, एक सिलेंडर ले लिया, ये सिलेंडर है और इसके अंदर ये हमने पिस्टन इंसर्ट कर रखा है और उसके ऊपर स्टॉपर्स लगे हैं, देखो दीज आर स्टॉपर्स। और इसके अंदर हमने एक गैस ली है जिसका कुछ एक मास है, सपोज स्मॉल m उसका एक मास है। अब उस गैस का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, वो आपने नोट करके रख लिया। TI हम ले लेते हैं इनिशियल टेम्परेचर, जो अभी का टेम्परेचर हम बात कर लेते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज उसका टेम्परेचर है, कुछ मास है। अब आप क्या कीजिए, अब आप इसको हीट करना शुरू कीजिए। ठीक है, सपोज हम एक्सटर्नल किसी सोर्स से इसको हीट दे रहे हैं, कैपिटल Q, इसको हीट दीजिए। और कब तक आपने हीट देनी है, आपका ऑब्जेक्टिव है टू हीट दिस गैस सो एज टू रेज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अभी इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और आपने इसको हीट देते जाना है जब तक इसका टेम्परेचर 20 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो जाए। तो आपको हीट तो देनी पड़ेगी ना। अब वो हीट की वैल्यू कितनी होगी, देखो इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो कितनी हीट हमें देनी पड़ेगी, Q
Q विल बी m, ये जो मास था जितना भी गैस का ये m है, इंटू C होती है स्पेसिफिक हीट, किसकी बन जाएगी स्पेसिफिक हीट, इस गैस की, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, और डेल्टा T मींस फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर चेंज, TF माइनस TI, ये दोनों ही वैल्यूज हमारे पास हैं, यहाँ पर डेल्टा T आपके पास आ जाएगा। तो फॉर्मूला तो कुछ इसी तरीके से लगेगा। अब बात आती है यहाँ पर स्टॉपर्स के होने की। स्टॉपर्स लगाने का मतलब क्या हुआ कि आपने इस पिस्टन को अब आगे की तरफ नहीं जाने दिया। देखो पिस्टन बाहर की तरफ नहीं जा सकता ना, क्योंकि ये स्टॉपर उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। होगा क्या, जब आपने इसको हीट दी तो अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, गैस का प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया हीट की वजह से, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स में और ज्यादा मूवमेंट आई, वो और ज्यादा फोर्सेस लगा रहे हैं इधर उधर सभी दीवारों के ऊपर। ये तो बाउंड्रीज कौन सी हैं, ये तो फिक्स्ड बाउंड्रीज हैं, जैसा मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में बताया था। ये जो आपके पास बाउंड्री है ये मूविंग बाउंड्री हो सकती थी अगर ये स्टॉपर ना होते। ये स्टॉपर ना होते तो पिस्टन बाहर की तरफ चला जाता, क्योंकि अंदर प्रेशर बढ़ता, उसकी वजह से पिस्टन बाहर की तरफ जाता। लेकिन अब क्या हुआ, ये स्टॉपर्स इस पिस्टन को बाहर नहीं जाने दे रहे, तो ये वाली बाउंड्री भी रिजिड बाउंड्री ही बन गई, ठीक है ना। तो हीट देने से पहले ध्यान दीजिए, हीट देने से पहले इसका वॉल्यूम था ये वाला। अब आपने हीट देनी शुरू की, प्रोसेस होनी शुरू हुई, और हीट देते 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 आपने फाइनल टेम्परेचर 80 डिग्री भी बना दिया, ठीक है। इतनी हीट आपने दे दी, लेकिन क्या वॉल्यूम चेंज हुआ? नहीं, वॉल्यूम तो अभी भी उतना का उतना ही है, जितना पहले था उतना ही है, क्योंकि कोई भी बाउंड्री बाहर की तरफ डिस्प्लेस हो ही नहीं पाई, तो वॉल्यूम तो उतना ही रहा। अब अगर वॉल्यूम उतना ही रहा और आपने इसको एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ हीट सप्लाई की है, देखो Q तो आपने इसको दिया ना, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, मतलब जो अब आप इसको हीट दे रहे हो वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर दे रहे हो। आप यहां पे लिख सकते हो V इज इक्वल टू C, दैट मींस वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। जो आपने इसको हीट सप्लाई की है वो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर दी है। तब देखो मास तो उतना का उतना ही है, मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम रखो चाहे ना रखो, स्टॉपर लगाओ ना लगाओ, TF TI भी उतने ही है, तो चेंज तो सिर्फ C में आ सकता है ना। जो हम बोल रहे हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने हीट दी है इसको, तब जो C की वैल्यू बन रही है इस गैस की वो आ जाएगी CV, कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट, जिसको हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो वैसा ही दूसरा केस, ठीक है, इसमें भी हमने वही गैस ली, उतने ही मास की गैस ली है, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हमने बढ़ाकर फाइनल टेम्परेचर करना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम सब कुछ वैसा ही है, यहां भी आपको हीट देनी पड़ेगी। फर्क क्या रखा हमने, दोनों में डिफरेंस रखा सिर्फ ये स्टॉपर्स का। यहां पर ये स्टॉपर थे, यहां पर ऐसा कोई स्टॉपर नहीं है, तो चलिए हीट देना शुरू कीजिए। ओके, हमने हीट दी है। अब कितनी हीट इस केस में हम देंगे ताकि इस मास m का टेम्परेचर 20 से बढ़ के 80 डिग्रीज हो जाए? तो आपको जो हीट देनी पड़ेगी, अगेन फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ठीक है, Q इज इक्वल टू दिस मास m इंटू स्पेसिफिक हीट C इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, वो हमारे पास है TF माइनस TI, ठीक है। अब जरा हम प्रोसेस को समझते हैं कि जब हमने हीट को देना शुरू किया तो क्या हुआ, अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ उसने सारी बाउंड्रीज पर फोर्स लगाना शुरू किया। फोर्स पर यूनिट एरिया, यही तो प्रेशर होता है, ठीक है। सभी बाउंड्रीज के ऊपर फोर्स लगना शुरू हुआ, इधर भी इधर भी इधर भी और ऊपर भी। ये तीन तो रिजिड बाउंड्रीज हैं, जो ऊपर वाली बाउंड्री है पिस्टन वाली, अब ये मूव कर सकती है, ये फ्लेक्सिबल बाउंड्री बन गई क्योंकि स्टॉपर नहीं है ना, अब ये मूव कर सकती है। और होगा भी ऐसे ही, प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी वजह से ये बाउंड्री ऊपर की तरफ मूव करेगी, और प्रेशर पहले जितना हो जाएगा, हीट हम देते जा रहे हैं, प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है, उतनी ही बाउंड्री ऊपर चली जाती है, फिर से प्रेशर उतना ही हो जाता है जितना पहले था, ठीक है जी। क्योंकि पहले प्रेशर कितना था, दैट वाज इन इक्विलिब्रियम विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो उसके इक्विलिब्रियम में था प्रेशर, अब उतना ही प्रेशर मेंटेन हो रहा है, आप हीट देते चले जा रहे हो, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ने लगता है, उतना ही पिस्टन आगे की तरफ मूव कर जाता है, फिर से प्रेशर में ड्रॉप आ जाता है। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस हो जाती है, यानी इतनी हीट आपने पूरी सप्लाई कर दी, टेम्परेचर 20 से 80 हो गया, लेकिन प्रेशर गैस का उतना ही रहा, प्रेशर नहीं बढ़ा। इस केस में प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम उतना ही रहा, सो वॉल्यूम कांस्टेंट रहा। जबकि इस केस में जो आपने हीट दी है वो कांस्टेंट प्रेशर पर दी, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ऐड करी हमने, और मास उतना ही रहा पहले जितना, TF माइनस TI ये भी है। C की वैल्यू जो हमारे पास बनती है वो कांस्टेंट प्रेशर पर बनेगी, जिसको हम कहेंगे CP,
स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि यहां पर जो हमने हीट दी है वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर दी है। देखो अगर आप यहां पर CV CP नहीं लिखना चाहते, ठीक है, मत लिखो, इसको दूसरे हिसाब से भी आप समझ सकते हो। कैसे? ये तो फॉर्मूला ठीक है ना इस केस के लिए, आपने कांस्टेंट वॉल्यूम V इज इक्वल टू C, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड की थी, तो यहां से अगर आप C की वैल्यू निकालते हो दैट विल बी इक्वल टू Q V वॉल्यूम कांस्टेंट पे जो आपने सप्लाई की डिवाइडेड बाय M डेल्टा T, दैट मींस TF माइनस TI, ठीक है। और इधर जो आपने हीट दी है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर दी, प्रेशर कांस्टेंट रहा, यहां से जरा C निकाल कर देखते हैं, सो दैट विल बी Q कांस्टेंट प्रेशर पर जो सप्लाई की गई डिवाइडेड बाय M TF माइनस TI, तो ये आ गया, ठीक है। तो यहां पर ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, क्योंकि यहां पर हीट सप्लाई हुई है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, यहां हीट सप्लाई हुई है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, भले ही नीचे सेम है, तो C दोनों केस में अलग अलग हो जाएंगे ना, इसी वजह से यहां पर हम C को अलग नाम देंगे, यहां पर C को अलग नाम देंगे, और यहां हम कह देंगे C एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV, यहां कह देंगे C एट कांस्टेंट प्रेशर CP। तो इस प्रकार से हमारे पास दो प्रकार की C यानी स्पेसिफिक हीट बन जाती है गैस के केस में। नंबर 1 स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नंबर 2 स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 34 यानी नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और जानकारी आपको देने जा रहा हूं कि CP और CV ये दोनों बराबर तो नहीं है, इसमें CP जो है वो CV से हमेशा ज्यादा है, ये वैल्यू CP हमेशा ज्यादा रहेगी, इस वैल्यू से किसी भी गैस के लिए आप क्यों ना ले लीजिए, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा उस चीज की। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।